नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका दोस्त चैनल का होस्ट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट इन लर्निंग में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कितने तरीके होते हैं, किन तरीकों से कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकती है। सबको लगता है कि सिर्फ IPO एक तरीका है जिस तरीके से कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकती है या फिर कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन सकती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे कौन से 4 तरीके हैं जिन तरीकों से कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकती है या फिर कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन सकती है। 4 वेज है। पहला तरीका IPO, दूसरा तरीका डायरेक्ट लिस्टिंग, तीसरा तरीका एक्विजिशन और चौथा तरीका SPAC स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। तो हम इसको एक के बाद एक देखते हैं। तो पहला तरीका है IPO आप सब लोगों को पता है। तो IPO मतलब क्या कि किसी भी कंपनी को अगर शेयर मार्केट में लिस्ट होना है, पब्लिक का पैसा अगर उसको चाहिए, तो इसलिए कंपनी IPO लाती है। तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंकर लगता है और वो एक DRHP डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस बनाता है और उसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती है। वो सारी चीज़ें इन्वेस्टर पढ़ता है, इंस्टीट्यूट्स पढ़ती है, कंपनियां पढ़ती है और उस हिसाब से इस IPO को रिस्पॉन्ड मिलता है। इस हिसाब से कंपनी का IPO जो है ओवर सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब हो जाता है। तो ये एक तरीका हो गया IPO का। इसके बाद IPO आने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका डायरेक्ट लिस्टिंग। डायरेक्ट लिस्टिंग मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर की ज़रूरत नहीं होती। कंपनी क्या करती है, कंपनी के जो करंट शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जो भी डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी होंगे, तो उनके पास कुछ शेयर्स होते हैं। तो जो भी शेयर्स हैं वो बेचे जाते हैं और वो डायरेक्टली शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट की जाती है। तो इसके लिए कंपनी को किसी भी पैसे की ज़रूरत नहीं होती, मतलब पब्लिक का जो पैसा है उनको वो नहीं चाहिए होता। उनको बस ये चाहिए होता है कि कंपनी जो है वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाए। जैसे कि पहला जो तरीका है IPO, उसमें क्या होता है कि कंपनी को पब्लिक का पैसा चाहिए, राइट। तो इसलिए वो क्या करते हैं, IPO निकालते हैं और IPO खरीदने के बाद कंपनी के पास जो पैसा आता है उस पैसे को यूज़ किया जाता है बिजनेस के लिए। तो ये IPO का तरीका हो गया। लेकिन जब हम बोलते हैं डायरेक्ट लिस्टिंग मतलब क्या, इसमें कंपनी को पैसा नहीं चाहिए पब्लिक का, उसको सिर्फ शेयर मार्केट में लिस्ट होना है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर की ज़रूरत नहीं होती। जो भी करंट शेयर होल्डर्स है वो बस अपने जो शेयर्स है वो शेयर मार्केट में डाल देते हैं, मतलब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट करते हैं। तो ये एक तरीका हो गया डायरेक्ट लिस्टिंग का। और इसमें ये जो कॉस्ट लगती है शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए, तो ये भी कम लगती है। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका एक्विजिशन। सपोज ऑलरेडी एक कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट है और किसी एक कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट होना है या पब्लिक लिमिटेड बनना है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर वो जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है वो इस कंपनी को खरीद लेती है, एक्वायर कर लेती है, तो ये कंपनी उस ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी का पार्ट बन जाती है और ये पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। ये शेयर मार्केट में लिस्ट होना बोल सकते हैं, या फिर वो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और उसी का पार्ट ये कंपनी बन गई, इसलिए ये भी पब्लिक लिमिटेड बन गई। ये तीसरा तरीका एक्विजिशन। चौथा एक तरीका होता है SPAC, मतलब स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। मतलब एक स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी बनाई जाती है और वो बनाने का पर्पज़ ही यही होता है कि फ्यूचर में ये कंपनी किसी एक कंपनी को एक्वायर करेगी और उस कंपनी को फिर बाद में शेयर मार्केट में लिस्ट कर देगी। तो ये पर्पज़ होता है SPAC स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी बनाने का। तो ऐसी कंपनियां बनाते हैं और उसका पर्पज़ ये होता है कि फ्यूचर में जाके जिस भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट होना है उस कंपनी को एक्वायर करके वो शेयर मार्केट में लिस्ट करते हैं। तो ये चौथा तरीका हो गया। तो ये 4 तरीके हो गए। अगर आपको इसके बाद कोई भी पूछे कि शेयर मार्केट में लिस्ट होने के या फिर कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाने के कितने तरीके हैं, तो आप लोगों को मैक्सिमम लोगों को मतलब यही पता होगा कि IPO एक तरीका है, लेकिन 4 तरीके होते जो आज हमने देखे। So, thank you so much guys. See you in the next video.